49.3 लाख का बिक्री की गई है। तो इसी कॉरिडोर निर्माण और सौंदर्यीकरण में गेट का निर्माण भी किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो किस तरीके से जैसी स्वीकृति आ चुकी है, टेंडर लग जाएगा। सियासत में धर्म और धर्म में सियासत, आज की राजनीति का यही हाल है। जो नगर निगम यह कहते कभी नहीं थकती कि उसकी माली हालात काफ़ी खराब हैं, वो नगर निगम बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना छोड़ मंदिर के प्रवेश द्वार के निर्माण को प्राथमिकता देती है। जिसके पास ट्रांसपोर्ट नगर, गोल बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण सहित कई ऐसे विकास कार्य राशि नहीं होने के कारण लंबित है, वह नगर निगम विकास के कार्यों की ओर ध्यान न देकर प्रवेश द्वार हेतु शासकीय राशि लाने में तत्परता दिखाती है। जिस नगर निगम अंबिकापुर के अंदर एक ऐसी सरकारी स्कूल है जहां 2500 से अधिक लड़कियां पढ़ती हैं, वहां पर ढंग का एक अदद शौचालय, यूरिनल तक की व्यवस्था नहीं है। जीर्ण शीर्ण पड़े शौचालय का उपयोग किसी तरह कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुध कौन ले। स्वच्छता पर लगातार तमगा लेने वाली अंबिकापुर नगर निगम इन 2500 से अधिक लड़कियों को, जिसमें अधिकतर नगर निगम क्षेत्र की हैं, उनके लिए शौचालय और यूरिनल की व्यवस्था कर पाने में नाकाम है। ऐसा नहीं कि हम किसी जनप्रतिनिधि को अथवा निगम को इसकी जानकारी नहीं है, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। एक बार स्थानीय विधायक टी.एस. सिंहदेव ने सुध ली थी और 15 लाख की राशि अपने विधायक मद से उपलब्ध भी कराया था, किंतु वह राशि सांख्यिकी विभाग से ही कन्या स्कूल को न देकर दूसरे मद में अर्थात विधायक की जगह सांसद मद में खर्च कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी शौचालय बना कि नहीं बना, शौचालय के बिना 2500 से अधिक संख्या वाले स्कूल की स्थिति क्या होगी, इसकी सुध उन्होंने भी नहीं ली। भले ही अन्य कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराया, लेकिन शौचालय जीर्ण शीर्ण है, किसी तरह इसका उपयोग हो रहा है। आज राजनीति में प्राथमिकता धर्म को दी जाती है। यही कारण है कि बुनियादी आवश्यकताओं से जूझते लड़कियों की चिंता छोड़ शासकीय राशि प्रवेश द्वार हेतु दे दी गई। महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार का मुद्दा धर्म एवं आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए यदि समितियों का गठन कर खुले मन से लोगों से आह्वान किया जाए तो करोड़ों रुपए दान में आ जाएगी। लेकिन राजनीति में श्रेय लेने की होड़ है। MIC में प्रस्ताव पारित होता है और उसके कुछ ही दिन बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति मंत्रालय से मिल जाती है। अब जरा सोचिए, जहां निगम के तमाम बड़े जनप्रतिनिधि जो यह कहते नहीं थकते कि हमारे ऊपर सुनवाई नहीं है, राशि हमें कम मिल रही है, वहां इतनी तीव्रता से कार्य होना यह दर्शाता है कि सबकी सुनवाई और काम सब हो जाते हैं। बस प्राथमिकता वाली बात है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। तो स्पष्ट है कि निगम की प्राथमिकता प्रवेश द्वार बनाना है, न कि ट्रांसपोर्ट नगर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान अथवा अन्य कार्य अभी भी निगम की काफ़ी सड़कें बदहाल हैं, लेकिन कब तक सुधरेंगे, कब तक ये प्राथमिकता में शामिल होंगे, पढ़े लिखे लोगों वाले निगम में इसका भगवान ही मालिक है। 49,30,000 सरकार दे रही है और सभी 48 पार्षद 1-1 लाख मतलब 48 लाख दे रहे हैं, जैसा कि सामान्य सभा में चर्चा हो गई है। साथ में एल्डरमैन तक ने 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। मतलब 49,30,000 सरकार और 56 लाख पार्षद एवं एल्डरमैन दे रहे हैं। अब समझिए, जहां 1 करोड़ से अधिक की शासकीय राशि केवल एक प्रवेश द्वार के लिए खर्च की जा रही है, वहां कई पार्षद अपने वार्ड की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निगम में राशि ढूंढते नजर आते हैं। वे ही प्रवेश द्वार के लिए अपने मद से राशि उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, हम सबकी आराध्य जन जन की भावनाओं की प्रतीक यहाँ की देवी महामाया देवी और उनके भव्य प्रवेश द्वार की कल्पना हम सब लोग करते हैं। और ऐसी भव्य द्वार की कल्पना हम लोग करते हैं जो सरगुजा संभाग की पहचान बने और लोग जब यहाँ आएँ तो इस प्रकार के जो जिनकी आराधना है, जिनकी आस्था है उस पर, उनको एक सम्मान प्रतीक महसूस हो। हम सब लोगों ने आज यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के पास आकर के उनसे इस बात के लिए अनुरोध किया कि जो आपने बजट दिया है वो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। कुल मिलाकर के 30 लाख का बजट इन्होंने दिया है और उस 30 लाख के बजट में बहुत सारे अन्य काम भी उसमें शामिल हैं और सड़क निर्माण, विद्युतीकरण वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम सब लोगों का मत है कि हिंदू समाज किसी सरकारी दान का मोहताज नहीं है। हम सब लोग सक्षम हैं अपने समाज का निर्माण करने के लिए। हम लोगों को केवल आप बनाने की अनुमति दीजिए। इन्होंने कहा है कि हम नगर निगम में इस प्रकार के व्यवस्था को भी इसमें शामिल करेंगे, जिसमें पब्लिक का भी और जनता का भी जो
भक्ति भावनावश जो वो राशि देना चाहते हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, उस सहयोग राशि का भी समायोजन किया जा सके। हम सब लोग नगर निगम के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी छोड़े हैं कि 2 महीने के अंदर उन्होंने अगर भूमि पूजन करके इस काम की शुरुआत नहीं की, और शुरुआत जन अपेक्षा के अनुसार भव्यतम द्वार बने, इस अपेक्षा के अनुसार हम लोगों ने उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। 2 महीने के अंदर अगर इन लोगों के द्वारा, नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की शुरुआत नहीं की गई, तो आने वाले 2 महीने के बाद हम सब लोग एक बड़े बृहद आंदोलन खड़ा करके और अपने ड्राइंग डिज़ाइन और अपने स्वरूप में और अपनी भावना के अनुरूप, हिंदू धर्म की भावना के अनुरूप एक भव्य महामाया द्वार बनाने का हम लोगों ने संकल्प किया है। अगर इन लोगों के द्वारा इस प्रकार का कार्यवाही नहीं किया गया तो हम लोग अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। मां महामाया का प्रवेश द्वार आस्था एवं धर्म से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें दान में भी स्वफुर्त सिर्फ अंबिकापुर ही नहीं, समूचे सरगुजा बल्कि बाहर से भी काफी रुपए मिल जाएंगे, जिससे भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण हो सकता है। लेकिन इसके लिए शासकीय राशि क्यों खर्च की जा रही है, जबकि कई बुनियादी जरूरतें पूरा करने निगम के पास राशि का अभाव है। वहीं भाजपा भी रैली निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है, यहाँ भी श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि धर्म से जुड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा मुद्दा है। बहरहाल निगम में निवास करने वाले लोगों को यह सोचना एवं विचार करना चाहिए कि मां महामाया का प्रवेश द्वार भारी भरकम शासकीय राशि खर्च करके ही बनाया जा सकता है, या फिर भव्य द्वार का निर्माण तो सबके सहयोग से भी हो सकता है, दान की रकम से भी हो सकता है। जिला सरगुजा अंबिकापुर शहर में मां महामाया का मंदिर स्थित है, जो सरगुजा वासियों की आस्था का केंद्र है, जिसमें एक प्रवेश द्वार पूर्व में एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के व्यय से बनाया गया था, जिसको कि चौड़ीकरण के नाम पे निगम प्रशासन के द्वारा डिसमेंटल कर दी गया। उसके बाद विगत 1 वर्षों से मां महामाया प्रवेश द्वार निर्माण समिति के बना करके प्रवेश द्वार निर्माण हेतु नगर निगम प्रशासन से कई बार हम लोगों ने मांग किया कि भव्य प्रवेश द्वार का एक निर्माण किया जाए, या अगर निगम प्रशासन या छत्तीसगढ़ शासन इस निर्माण को कराने में सक्षम नहीं है तो सर्व हिंदू समाज इस प्रवेश द्वार को भव्य रूप देकर के बनाने के लिए सक्षम है और हमको अनुमति दी जाए इसकी। कई बार प्रयास करने के बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई स्पष्ट हम लोगों को अनुमति नहीं मिला, जिसके लिए आज हम लोगों ने एक जागरण यात्रा का घोषणा किया और आह्वान किया लोगों से कि इसमें लोग शामिल हों और भव्य प्रवेश द्वार निर्माण हेतु आज सामान्य सभा की बैठक में सदन का अपन घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। चूँकि इस कार्यक्रम को देखते हुए आनंद फानंद में निगम प्रशासन के द्वारा कल जानकारी हुआ कि 49,30,000 रुपया का कोई स्वीकृति राज्य शासन के द्वारा आया हुआ है, जिसमें प्रवेश द्वार निर्माण को लेकर के वो स्वीकृति है, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए से प्रवेश द्वार को बनाना है और अन्य राशि को सड़क और बिजली और अन्य उपयोग में लाया जाएगा। तो हम लोगों का ये मांग है कि एक तो भव्यता देने के लिए, एक सरगुजा की एक पहचान देने के लिए जो प्रवेश द्वार का रूप होना चाहिए वो उस राशि में नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें जन सहयोग को भी शामिल किया जाए, जैसा पूर्व के संकल्प में पारित किया गया था सामान्य सभा की बैठक में। तो सरगुजा की जनता, शहर की जनता और कुछ समाज के वरिष्ठ जन, समाज के अध्यक्ष और समाज मिल करके कई प्रकार के, जैसे कोई बेशकीमती पत्थरों का सहयोग देना चाहता है, कोई स्वर्ण दान करना चाहता है, कोई चांदी का दान करना चाहता है, कोई छड़, कोई सीमेंट, कोई नगद राशि का, इस प्रकार से कई प्रकार के सहयोग आने हैं। तो एक भव्य, बहुत बड़ा भव्य प्रवेश द्वार सरगुजा के मां महामाया मंदिर का प्रवेश द्वार बन सकता है। इसलिए हम लोगों ने आज एक यात्रा के माध्यम से आके यहाँ महामाया की आरती करके निगम प्रशासन के पास अपनी बातों को रखा है और हमने निवेदन किया है कि जन सहयोग को भी शामिल करें और एक भव्य प्रवेश द्वार का जो 48 पार्षद नगर निगम में निर्वाचित होकर जनता के द्वारा भेजे गए हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग बैठकर एक प्रवेश द्वार का जो भव्यतापूर्ण बनना चाहिए वैसा कुछ ड्राइंग डिजाइन बनाएं, जो ताकि ये उद्देश्य जो है भव्यतापूर्ण निर्माण का पूर्ण हो सके। काश कि निगम में बैठे अधिकतर उच्च शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियों की सोच ऐसी होती कि हमारी प्राथमिकता क्या है, धर्म से राजनीति है या फिर राजनीति से धर्म, समझ से परे है। लेकिन अब राजनीति शायद ऐसे ही होती है, पूरा समाज चुप्पी साधे बैठा है, पूरा तंत्र मौन है, क्योंकि सबकी प्राथमिकता में धर्म पहले है, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, बुनियादी जरूरतें बाद में है। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक।
खबरी चौक के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर नगर निगम के उस सियासत की जिसकी चर्चा होनी तो चाहिए, लेकिन शायद धर्म आड़े आ जा रहा है, लेकिन शायद राष्ट्र आड़े आ जा रहा है, लेकिन शायद इसको लेकर राजनीति इतनी हो रही है कि कोई कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा। हम बात कर रहे हैं महामाया मंदिर के उस प्रवेश द्वार की जिसको लेकर राजनीति पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से अंबिकापुर नगर निगम में लगातार चल रही है। बीते एक सप्ताह में जो कुछ हुआ वह गौर करने वाली है। कहा जाता है कि अंबिकापुर नगर निगम के पास बजट की भारी कमी है, छोटे छोटे काम भी नहीं करा पाते हैं, लेकिन 49,30,000 रुपये का महामाया प्रवेश द्वार का अनुमति उन्होंने राज्य सरकार से ले लिया और वह भी अनुमति आनन फानन में ली गई। आप जब पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, MIC की बैठक का डेट देखेंगे और अनुमति कब मिली उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं नगर निगम जनता से झूठ ही बोलता है। झूठ इस मायने में कि नगर निगम हमेशा से यह कहता रहा है कि राज्य सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम जितना पैसा मांगते हैं उतना मिल नहीं रहा। जब ऐसी स्थिति है तो सप्ताह भर के अंदर महामाया प्रवेश द्वार के लिए अनुमति कैसे मिल गई, इतनी राशि कैसे मिल गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिरकार शासकीय राशि की जरूरत ही क्यों है। महामाया प्रवेश द्वार के लिए तो करोड़ों रुपए चंदे में ही मिल जाएंगे। जब नगर निगम अंबिकापुर के पास कई विकास की योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं जिनके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो महामाया प्रवेश द्वार के लिए 49,30,000 रुपये क्यों लिया। यदि महामाया प्रवेश द्वार बनाना ही है तो क्यों ना इसके लिए चंदा कर लिया जाता। यह चंदा केवल नगर निगम अंबिकापुर ही नहीं बल्कि सरगुजा भर से लोग करते और सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ 10 करोड़ और भी पैसे जमा हो सकते थे, लेकिन आनन फानन में राजनीति में श्रेय लेने की इतनी हड़बड़ी है कि श्रेय के दौड़ में न सिर्फ भाजपा बल्कि श्रेय के दौड़ में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा भी उतर आई है। एक और जहां MIC की बैठक के बाद आनन फानन में नगरीय प्रशासन विभाग से अनुमति लेकर 49,30,000 रुपये की राशि का एस्टीमेट और इसके अलावे नक्शा पारित कर दिया गया और नगर निगम के सामान्य सभा बैठक होने से पहले उसे मीडिया में प्रसारित कर दिया गया और महामाया प्रवेश द्वार के समीप आनन फानन में ही सही जारी आदेश के बाद कांग्रेस समर्थकों ने खूब आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े। इतना ही नहीं, फ्लैक्स लगाकर यह भी जताया कि किसके प्रयास से हुआ और कैसे हुआ। अब मेरा यह कहना है कि आखिरकार महामाया प्रवेश द्वार के लिए शासकीय राशि की जरूरत क्यों पड़ रही है। नगर निगम अंबिकापुर के कई ऐसे पार्षद हैं जो छोटी छोटी बुनियादी आवश्यकता अपने वार्डों में कर नहीं पाते, उनके पास राशि की कमी है और वे महामाया प्रवेश द्वार के लिए अपने पार्षद मद से राशि दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वे 5,000 रुपये अपने घर से नहीं दे सकते? क्या वे 500 रुपये अपने घर से नहीं दे सकते? क्या इसमें कोई ऐसी अनिवार्य नियम व शर्तें हैं कि पार्षदों को अपने पार्षद मद से ही पैसा देना है? क्या वे दान में तो कुछ भी दे सकते हैं, फिर दान क्यों नहीं कर रहे? क्यों शासकीय राशि का ऐसा बंदर बाट कर रहे जो कि एक धार्मिक कार्य के लिए राशि जारी करके श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब आप महामाया प्रवेश द्वार की बात करेंगे, निश्चित तौर पर जब आप धर्म की बात करेंगे और यह बताना चाहेंगे कि शासकीय राशि का इसमें उपयोग न किया जाए तो निश्चित तौर पर आपको धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति यहाँ पे हो रही है, जिस तरह के श्रेय लेने का कार्य यहाँ पे हो रहा है, इससे तो यही लगता है कि दोनों ही पार्टियाँ, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो महामाया मंदिर का निर्माण पता नहीं क्यों शासकीय राशि से ही कराने पर आमादा है। जबकि महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए यदि लोगों से केवल निवेदन कर दिया जाए कि यहाँ पर महामाया प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाना है, आप सभी अपनी इच्छा के अनुसार जो राशि देना चाहें दान के रूप में दे दें, तो पूरे सरगुजा भर से करोड़ों रुपए महामाया प्रवेश द्वार के भव्य निर्माण के लिए जमा हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि अंबिकापुर नगर निगम की माली हालत
काफ़ी खराब है। अंबिकापुर नगर निगम कई ऐसी योजनाओं को लंबित रखा हुआ है जो कि वह पूरा नहीं कर पा रहा है। अंबिकापुर नगर निगम यह हमेशा कहता रहा है कि उसके पास फंड की कमी है और सरकार उसकी मदद नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में केवल महामाया प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु आनन फानन में राशि जारी कराना यह साबित करता है कि चलता तो सब कुछ है, लेकिन जनहित के कार्यों के लिए शायद अंबिकापुर नगर निगम की सुनवाई मंत्रालय और प्रदेश स्तर पर नहीं होती है। माँ महामाया का मंदिर नारी शक्ति का प्रतीक है और शक्ति की उपासना हम सब करते हैं। और इसी अंबिकापुर नगर निगम में एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है जो काफ़ी पुराना है। कहीं ना कहीं वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, इसलिए उसे भी नारी शक्ति का प्रतीक कहा जा सकता है। 100, 200, 250 नहीं बल्कि 2500 से अधिक लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ाई करती हैं। नगर निगम अंबिकापुर के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल की सूद शायद ही कभी नगर निगम ने ली होगी। जो नगर निगम स्वच्छता के मामले में हमेशा पूरे देश में अव्वल होता है और 2017 से लगातार पुरस्कार पा रहा है, उस नगर निगम की स्थिति ऐसी है कि 2500 से अधिक लड़कियां जहां पर पढ़ाई करती हैं वहां पर एक शौचालय ढंग का नहीं है, एक टॉयलेट ढंग का नहीं है कि लड़कियां आखिरकार स्कूल आती हैं तो शौचालय और टॉयलेट के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। काफ़ी पुराना शौचालय और टॉयलेट है जिसे नया निर्माण के लिए ढहा दिया गया और किसी तरीके से टूटे फूटे 1-2 कमरे से काम चलाया जा रहा है। हालांकि नए निर्माण कार्य के लिए अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव ने 15 लाख रुपए की स्वीकृति अपने विधायक मद से दी थी, लेकिन यह विधायक मद की राशि भी जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और वह पैसा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नहीं पहुंच सका, जिसके बाद न तो विधायक जी ने कभी उस कन्या विद्यालय की सूद ली कि आखिरकार उस शौचालय नहीं बनने के बाद शौचालय के बिना लड़कियां कैसे वहां पर काम चला रही हैं, क्या लड़कियां टॉयलेट के लिए कैसे जाती हैं, क्या पुराने टॉयलेट जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं उपयोगी हैं भी या नहीं, या फिर जिले के कलेक्टर या फिर नगर निगम के आयुक्त या फिर नगर निगम में बैठे नगर निगम के जनप्रतिनिधि न कभी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते हैं न वहां की व्यवस्था देखते हैं। यदि प्रवेश द्वार बनना प्राथमिकता में शामिल है तो क्या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जहां की 2500 से अधिक लड़कियां पढ़ती हैं वहां पे शौचालय और टॉयलेट अच्छी सुविधा युक्त होना चाहिए, यह प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए। यह विचार अंबिकापुर नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। साथ ही यहाँ के विधायक और सांसदों को भी सोचना चाहिए कि जिस सरकारी स्कूल में 2500 से अधिक लड़कियां अध्ययनरत हैं, क्या वहां पे वे अपने विधायक या सांसद मत से एक अच्छा शौचालय या टॉयलेट दे सकते हैं या नहीं, या फिर जनप्रतिनिधियों के लिए या फिर सियासत के लिए धर्म बेहद ज़रूरी है या फिर धर्म के लिए सियासत बेहद ज़रूरी है। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।